बताओ क्या क्या तकलीफ है। बताओ तो आराम से बताओ क्या क्या दिक्कत है, कब से क्या होगा, शुरुआत से बताओ आराम से। पूरे शरीर में वीकनेस फील हो रही है। वीकनेस और बताओ आराम से। पेट दर्द पेट दर्द कब से है? सर मेरे को इसके दो 6 महीने तीन से छः 6 महीने से ज़्यादा से हो रहा है। ये कहती है मरोड़े चलती है पेट में। ऐसे लगता है कट कट के दिखता हो। कट कट के दुखता है। हाँ और कमर में भी दर्द। कमर में भी 6 महीने से ये सब दर्द। और अब कहती है झटका सा आ जाता है कभी कभार, जब खड़ी रहती हूँ तो थोड़ा मुड़ती हूँ ना पेट से झटका आ जाता है। कब आता है झटका से? कभी भी आते दिन में एक बार आता, फिर ऐसे ही रह जाती हूँ बस। एक बार ही आता है दिन में? हाँ क्यों? क्या पता, यहाँ से ऐसे एक बार के पैसे दे रखे हैं क्या इसको? हम्म, वो तो कभी भी आ सकता है, 6 बार भी आएगा वो करोगे तो। नहीं क्यों ऐसे? एक बार ऐसे कोई भी चीज़ जैसे लेती हूँ ना तो कभी भी आ जाता है एक बार। नीचे झुकने से आता है? हाँ। तुम बताओ ना, नीचे तो एक बार ही झुकते हो क्या वो दिन में? नहीं कभी झुकते तो वो लेकिन एक बार ही आता है। पर एक बार कैसे बंधा हुआ है, मेरे समझ में नहीं आया। 2 बार भी आ सकता है। नहीं सर एक मुझे बार भी ही बताइए, होता है। कहती है एक बार तो दिन झटका में आता है। एक बार ही होता है। ऐसे कि ऐसे रह जाती हूँ फिर। ऐसे की ऐसे। वो लिखेंगे पूरी जांच उस हिसाब से दूर। इसके अलावा सर इसके एडी परमानेंट मुझे आएगा। परमानेंट। लुकिंग एट हस्बैंड। इनकी तरफ क्यों देख रहे हो आप? शर्माती है सर, नहीं बताती है किसी को, यही दिक्कत है इसकी, ये बताती नहीं है। अब मैं इसलिए आया हूँ कि तो बता और दो सांस इसको। लेने में भी दिक्कत है। बता तो रही है, आप लोग बताती नहीं। पूछ लीजिए सर। तुरंत इसी के ऊपर बता दिया, बताती नहीं है सर, सांस लेने में दिक्कत। इसका जवाब था क्या कि बताती हूँ? जवाब दे रही है। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल में तो दे देती है जवाब, सांस लेने में दिक्कत है। आप सोच रहे होंगे ऐसे हॉस्पिटल टाइप होगा, डॉक्टर बोलेगा नहीं, 4 दवाई लिख देगा, यही दिमाग में होगा ना, इसलिए डर रहे थे क्या? इंजेक्शन क्या लगेंगे, बताऊं? सुइयां। हाँ बताओ, ये बोल रही क्या क्या बताऊँ। नहीं, डर इसलिए रहे थे क्या आप? बाहर क्यों बैठ गए थे जाके ऐसे घुटन से उल्टी जैसे होता है मेरा। हॉस्पिटलों में या सब जगह? नहीं सब जगह नहीं, तो जैसा भी यहाँ हो रहा है, गाड़ी में बैठते तो उसमें होता है। यहाँ क्यों हो रहा है? यहाँ तो ये खिड़की है, गेट है, ये गेट है, पता नहीं। इससे ज़्यादा फिर तो एक दीवार का कमरा सही है आपके लिए। हमारा पूरा पैक है मकान। उसमें नहीं होता सर, फिर कैसे नहीं होता? उसमें नहीं हो रहा और यहाँ हो रहा है, इसका मतलब तो गड़बड़। फिर तो पैक वाली बात तो खत्म हो गई। हाँ। मेंटली कह सकते हैं कि मेंटली हमारा मकान तो पैक है और हमारा क्या है? नहीं आपका तो बहुत खुला हुआ है, हमारा तो बिल्कुल ही पैक है। फिर भी नहीं आ रहा ना वहाँ तो चक्कर, नहीं यहाँ क्यों आ रहा है? पर डर ही बोलूँगा इसको तो मैं डॉक्टर का। नहीं। सर यहाँ अनजान जगह का डर। जगह कार में भी होता है इसको, कार में भी कार होता है। में बैठती हूँ, बस में बैठती हूँ, उसमें होता है। ये कार वाला ही है क्या अभी जो हो रहा है? हाँ। एडीएम वाला ही होता है। हाँ एड़ी में, पैरों में ये होता है। दोनों? हाँ, दोनों एडीएम परमानेंट दर्द है सर। परमानेंट मतलब पैदाइशी? नहीं तो अब साल ये- भर से परमानेंट हो रहा है, वो तो मिटता ही नहीं है। तेल लगा लो, मालिश कर लो, और ज़्यादा दबा लो। ऐसे चल लेती हूँ तो ऐसे दर्द होने लग जाता है, और उसकी चल ही नहीं पाती। ज़्यादा चलने से? और उसकी टखनों में भी सूजन आ जाती है। पैर हाथ पैरों में कभी भी सूजन आ जाती है अपने आप। और पहले आप उसको फ़ोन करके बुलाते थे क्या सूजन को? अभी तो अपने आप हो जाती है सूजन, तो अपने आप ही आती है शुरू से। नहीं कभी कभार आ जाती है, कभी नहीं आती। कहीं भी आ जाती है? हाँ। नहीं, हाथ पैरों में रहती है। हाथ पैर मतलब जोड़? हाँ, ये टखनों पे, यहीं पे जोड़ ही हो गए ना, जोड़। जॉइंट्स। घुटने दुखते हैं। ऐसे ऐसे करके नहीं बैठ सकती है, ऐसे आलती पालती। हाँ ये दुखते हैं। नी पेन। एक सर इसके छाती में दर्द रहता है।
ये क्या है छाती का दर्द? क्या पता। कहाँ होता है? यहाँ। बीच में। हाँ, ये कब होता है? कभी भी हो जाता है। सांस नहीं आती जब होता है क्या? हाँ, इसके सांस नहीं आती, यही कहती है कि सांस नहीं आती। ऐसे चलने में सांस फूल जाता है और ऐसे बैठे-बैठे भी बोलते हैं ऐसे- ना दम भर जाता है, वैसे हो जाता है। पसीने पसीने हो जाती है कभी कभार तो अचानक। जांच नहीं कराई क्या? ये जांच जांचें के लिए- करवाई थी सर, उसमें कुछ आया नहीं। ये भी करवाई थी, इसके थायराइड है सर, थायराइड जरूर पता है। ये करवाई थी कुछ लास्ट थायराइड कितना है? सर, लास्ट थायराइड तो जनवरी में करवाया था, उसमें शायद 8 पॉइंट कुछ आया था। क्या पता। उसकी याद नहीं है सर, उसके बाद करवाया नहीं। आसपास में होता हो तो मैं करवा दूँगा। 4-6। अच्छा, ये तो 1 महीने पहले का ही है ना? हाँ, 1 मिनट। ये इसमें थायराइड है कि नहीं पता नहीं सर, तो अगर कहीं और होती हो तो आसपास में करवा दूँगा। अभी तक खाली जांचों से थोड़ी सही होते हो, इलाज भी तो होना चाहिए। वो तो फिर वो भी- तो उन्होंने जांच तो करवा गोली के दी थी, ट्रीटमेंट ली। गोली दी थी और दी थी, बट उससे अब उसके है कि नहीं है, उसके बाद जांच हो नहीं पाई। बीटा एससीजी क्यों किया था? पीरियड डिले हो गए थे क्या? हाँ, चढ़ गए थे माहवारी? अभी तो आ गई ना? हाँ, लास्ट मंथ आई है 14 तारीख को। थोड़ा सा हमारे प्रेगनेंसी का भी है, 1.5 साल हो गया, बट प्रेगनेंसी का इशू रहा है। प्रेगनेंसी क्या 1.5 साल कंसीव नहीं हुआ अभी तक? एक बार एक हुआ बार था, हुआ था वो भी सर। वीक था। अबाउट पता जनवरी ही की नहीं बात है, चला। जिसकी ईयर की जनवरी दिसंबर की बात है। हम्म, वो पता ही नहीं चला, और फिर जब मतलब पता चला तो पता चला कि वीक है, और ट्यूब में ही रह गया बेबी, मतलब ट्यूब में ही अटका हुआ था वो। वो आता है ना बाहर आगे, तो वहाँ पे नहीं आ पाया था। तो दवाई वगैरह भी दी थी, बट फिर वो मिसकैरेज हो गया। प्रेगनेंसी एक्टोपिक कौन सा सन कब हुई? 2000 जनवरी में ना? हाँ, हाँ, जनवरी में 2025 में। और ये भी कोशिश के बाद ही हुई थी, जो भी हुई हाँ, मतलब इसमें भी तकलीफ हुई है। हाँ, हाँ। तकलीफ दवाइयाँ देने के बाद ही हुई। दवाइयाँ दी थी इस टाइम भी? इसका इलाज चल रहा था? यहाँ पे नहीं, वो ऐसे पता चला ना भाई पॉजिटिव है, वीक पोजीशन में, तो नेहा शर्मा से ही। नेहा शर्मा जी यहाँ पे सामने डायरेक्टर, उनसे दवाइयाँ ली थी, बट फिर वो भी मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज थोड़ी हुआ तो उसमें तो ईएनसी करी होगी ना प्रॉपर? नहीं, नहीं सर, वो अपने आप ही मिसकैरेज हो गया वो, मतलब कौन सा महीना था? फरवरी में हुआ था सर। कितने महीने का मिसकैरेज हो? दो। नेट 2 महीने? 1.5-2 महीने। 1.5-2 महीने का है। इस पे डाउट है मुझे, कुछ एक्टोपिक नहीं होगी, पर्चियाँ होगी ना? पर्चा तो होगी। लेके आना, एक्टोपिक नहीं होगी वो। आप जो कह रहे हो वो अलग बात है, हुआ है जो अलग बात है। पता नहीं समझ उसने कहा था कि ट्यूब में है, हाँ। बोला था। तो वो पर्ची दिखा देना ना, पड़ी होती ठीक नहीं तो कोई बात वीक है बच्चा और ट्यूब में है, वो अभी तक जो यूटेरस से अटैच नहीं हुआ है। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो अपने सर चौड़े रास्ते में ना एक और हॉस्पिटल है प्राइवेट, अमरजेंसी। अमरजेंसी, उसमें भी एक डॉक्टर नहीं है, उनको भी दिखाया था। उन्होंने भी सेम वो बोला भी बच्चा है तो सही प्रॉब्लम, मतलब प्रेगनेंसी तो है पर ट्यूब में है भी बच्चा, वो आगे आया नहीं है, यूटेरस से अटैच नहीं हुआ। तो उन्होंने भी दवाइयाँ वगैरह दी। ये घुटने का दर्द कब से हो रहा है? अभी ये हेल्थ बढ़ने से इसी बात से हो रहा है। इसकी इतनी हेल्थ थी नहीं सर, जब शादी में थी ना, जब इसकी इससे 1.5 गुना बढ़ चुकी है, मतलब इसकी हेल्थ 1.5 साल में। अच्छा, 1.5 हाँ। साल में 1.5 गुना? हाँ। 2 साल में 2 गुना? नहीं, 2.5 साल में 2.5 गुना? मतलब बढ़ती थायराइड की जा रही वजह है, से घटती नहीं है। बढ़ती जा रही है। मतलब हर 6 महीने के सामने बड़ा होगी क्या? नहीं, उनको सांस में तकलीफ कब से है? ये दर्द होता है जब से ऐसे धुएं हो जाती है, जब धूल धुआं। मट्टी से। मिट्टी और और क्या सब तकलीफ ऐसे है? बैठी हूँ, उसी में ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है? सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बैठे बैठे भी? अपने आप ही जी घबराने लग कब से है ये? दहेज में लाए हो या यहाँ आके हुआ है? यहीं आके हुए हैं सारी बीमारियां, वहाँ तो कभी इंजेक्शन ही नहीं पाई। अच्छा, हाँ, क्या हुआ यहाँ पे ऐसा? या पर- भाई या तो कोई मानसिक बदलाव है या कोई एटमॉस्फेरिक बदलाव है। उसकी मानसिक है।
हाँ मतलब कहते हैं ना तो शादी हो हैं, बोलो बोलो, आराम से बोलो जो भी चीज़ें जो है वही बोलो, सही इलाज चाहते हो। हाँ अगर क्योंकि आप समझ रहे हो कोई बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, नहीं नहीं नहीं, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं, ससुराल घुसा हुआ है, ससुराल की पिक्चर क्लियर कर दो, इलाज हो जाए, सही हो जाओगे बस। फिर ना बताओ किसी जो- डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं। देखो सही गलत नहीं है यहाँ पे, पहले बता दूँ, आप किसी के सोच रहे हो बुराई करूँ नहीं करूँ, बात ये नहीं। हर आदमी का एक चीज़ को देखने का एक तरीका होता है, वो उस तरीके से देख रहा है और आप उस तरीके से नहीं देख रहे हो, यही लड़ाई होती है हर जगह। क्या दिक्कत है, क्या मतलब क्या तकलीफ वहाँ क्या? तो कभी मैं बीमार ही नहीं तो हुई, यहाँ क्यों हो रहे हो, यही पूछ रहा पर हूँ। यही समझ में नहीं आ रहा। महीने में समझना चाहते हो क्या आप? हाँ 2-3 बार हो जाती हूँ, मैं हाथ सिर्फ बात पैरों कर में लेता हूँ, आराम से दर्द, पूछ लीजिए। बिल्कुल ऐसे कभी भी बुखार सर्दी जुकाम नहीं हो जाता। अच्छा, खांसी जुकाम भी जल्दी हो रहा है? हाँ, और कौन कौन है घर में? सास है, ये देवर है। सास है, देवर और ससुर जी नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं बढ़िया गुजर रहा है टाइम, हम्म, टाइम तो बढ़िया गुजर रहा है। क्या बताऊँ, क्या तकलीफ हो रही है? ऐसे ही लड़ाई झगड़े ऐसे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा किससे? किसी से भी, इनसे भी हो जाते हैं, सास से भी हो जाते हैं, किस बात पे? ऐसे ही रहने करने से, घर से। रहना करना मतलब? मैं थोड़ा ऐसे भाई चीज़ें साफ सुथरे रखना चाहती हूँ, मैं घर साफ रहे रखो ना, इस तो अच्छी तरीके बात से। है। थोड़ा क्या साफ सुथरा रखना चाहते हो? घर पूरे कपड़े जो भी है, अब सास तो थोड़ी टीचर थी तो जल्दबाजी में से काम कर करा के चली जाती हूँ, उनको वही आदत पड़ी हुई है। अब मेरे को अच्छा नहीं लगता, घुटन होती है, चीज़ें फैली हुई रहती है। अच्छा, चीज़ें जो फैली रहती है तो घुटन होती है, तो कर लिया करो आप बाद में साफ। करती हूँ ना, जैसे तो लड़ाई बोलते किस बात की? यहाँ क्यों रख दी, ये इस यहीं पे रहनी चाहिए, क्यों उठा के रख दी इसको वहाँ, ऐसे उनको जहाँ रख चीज़ वो रख के गए वहीं मिलनी चाहिए। उन आपके हिसाब से वो सही जगह नहीं होती उसकी, हाँ? भाई उस चीज़ की वो जगह सही नहीं है नहीं प्रॉपर, रहती, हाँ और वो कहती हैं यहीं रख। हाँ। अपन बिना फालतू की चीज़ें भाई अलग से रखें, क्या कचरा काम, कबाड़, हाँ, क्या काम आ रही है वो बिना फालतू की चीज़ें रास्ते में जैसे रख- बेड पे हेलमेट रख दिया, हाँ सोफे पे कुछ भी, टेबल पे कुछ भी, ऐसे। तो आपको सफाई चाहिए होती है। नहीं, मेरे को सफाई चाहिए होती है। सफाई मतलब एकदम ऐसे जमा हो, ये भी जी। ज़्यादा सही करोगे? नहीं लो। ऐसे होनी चाहिए, अब ये फाइल एक जगह हाँ हैं, यही ना, हाँ कपड़े तय करे हुए होने चाहिए। हाँ। कहीं पे भी खोल फाड़ के पटक देते हैं, कमरे में, कभी सोफे पे, कभी टेबल पे, कभी बाहर, ऐसे। इस बात पे है कि ज़्यादा चिक हाँ और कोई बात? घर पे और कोई बात की तो चिक कोई नहीं, रहने करने पे होता है। ससुर और पियर में सब ठीक है? तो क्या कहती है सासू जी आपको? कि ऐसा मत कर, मैं ऐसे बोलती हूँ ना भाई, बार बार मैं कितना करूँ, सारे दिन ही थक जाती हूँ मैं, इतना काम नहीं होता मेरे से भाई, मैं अभी तो सही करके गई थी, तुमने दोबारा क्यों कर दे, साफ कर दो भाई, ये चीज़ यहाँ मत रखो, ये अच्छी नहीं लगती। अच्छा, वापस फैला देती हूँ। हाँ सारे दिन। अच्छा, नौकरी छूट गई है, बच्चा है घर में मतलब जो नहीं। फैलाता रहता है, नहीं वही बच्चा ही है। हाँ वो कहने के बाद भी वो कर रहा तो बच्चा ही है। हाँ। तो वो खुद के हिसाब से रखना चाहते, मैं अपने हिसाब से रखना चाहती हूँ। आपको लगता है कि वो खुद के हिसाब से रखना चाहती हैं इसलिए हाँ, करती मैं गंदी? कोई भी चीज़ ऐसे भाई, ये चीज़ फालतू की है तो ये भाई स्टोर रूम में रख देते हैं या अलग से रख देते हैं, काम में नहीं आ रही, कभी कभार काम में आती है तो ठीक आ रही, वो बिना फालतू की चीज़ें भी बाहर रखते हैं रास्ते में, ऐसे दिखावटी। बिस्तरों में खाना पीना ऐसे अच्छा नहीं लगता। और और तो कुछ नहीं।
और कोई कलेश नहीं? तो फिर पति से क्यों लड़ती हो? ये उनकी सिफारिश काटते हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ भाई ऐसे उनको बोल दो भाई ऐसे रहे, ऐसे मैं यहाँ रखी थी तो यहाँ क्यों रख दी, इसी वजह से। माँ की पक्ष लेते हैं। पियर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और 2 बहनें हैं, 2 की शादी हो गई। 2 हैं, 2 की हो गई, हाँ 5 बहने हो? भाई नहीं? भाई था, खत्म हो गया कब? ये 2021 में 19 नवंबर को। कैसे? पता नहीं ऐसे बोलते हैं डेंगू बुखार था। कितने साल का था? 15 साल का होके पूरा और 2 महीने चले गए तो 16 साल। इस बात से कोई प्रॉब्लम है? इस बात से तो क्या, कभी कभार ऐसी याद आ जाती है, कभी कभार तो फिर क्या हमेशा रहता है मन के अंदर। तो और मम्मी पापा ठीक हो गए? नहीं, पापा के भी बोल खराब हो रहे हैं। अभी? हाँ वो भी बोले थे यहाँ दिखाने के लिए। ये भाई के बाद ही हुआ है सब बीमारियों का? तुम्हें भी पापा- उससे पहले कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, ये तो यहाँ शादी होने के बाद हुई है। शादी कब हुई? अभी 12 मार्च को हुई थी, पिछले साल 2024 में। अच्छा 2024 में हुई है शादी, तो भाई तो 21 में खत्म हो गया। हाँ। वैसे तो ठीक है, बस वो एक टेंशन ही है। हाँ। क्या करते हैं पिताजी? ये लोहे का ही काम करते हैं, क्या लोग गेट खिड़की ये बनाते हैं। बना? वो कहाँ है? गाँव में कौन सा काम? बड़ा कहाँ पर? 200 साइड है, 200 और जयपुर के बीच में। अच्छा। वैसे ही कोई तंगी तो नहीं है, चल रहा है काम बढ़िया, घर पे भी है ना? हाँ घर में पापा की तबीयत ज़्यादा ही खराब रहती है। आजकल नहीं आजकल नहीं, भैया को जाने के बाद से। भेज देना एक बार यहाँ पे। वो बोल रहे थे अभी संडे को आती मैं, उन दोनों साथ में आते, तो मेरी 2 दिन से ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। अच्छा अच्छा, अपन तो इधर से आए हैं जब से हुआ है। अच्छा उधर ये इसमें ये बात तो नहीं है ना कि जैसे उधर परेशानी थी, आप देखा आपने 2 साल, अब वो परेशानी में है ही हाँ और अपन इधर आ गए, तो ये तो नहीं है इसके अंदर कि उधर क्या हो रहा हो? ऐसे दिमाग में रहती है भाई। जय आप कहीं थे आप और वहाँ रायता फैला हुआ था, हाँ फैला हुआ ही था 21 से तो, हाँ और आपकी समेटने की आदत हाँ है ही ना, घर पे भी समेटते हो आप चीज़ें। अब आप तो आ गए इधर, तो वो रहता है क्या दिमाग में कुछ? नहीं, वो मान 2 महीने हैं ना, वो भी अच्छे रहते हैं, मेरे से भी अच्छी रहती है। ध्यान भी रखती माँ बाप? ध्यान तो घर वो भी अब ऐसे ही है, इतनी समझदार नहीं है। छोटी है ना? हाँ तो आप हाल लेते रहते हो ना? हम्म, हाल लेते रहते हो ना? हाँ तो जयपुर से चल रहा है इलाज तो? इलाज पापा का, हाँ यहाँ तक जाँचें वाँचें करवाई थी और दवाई भी ली थी यहाँ से सरकारी अस्पताल से, फिर उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर होम्योपैथिक की बाहर से लेके आई थी देसी दवाई, फिर वहाँ आयुर्वेदिक? हाँ आयुर्वेदिक, फिर उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं, अभी जांच करवाई थी। फिर मैं बोली थी मैं कि एक बार जयपुर आपके लिए कि मैं वहाँ दिखवा दूँगी, एक बार आप आ जाना कि वहाँ की ओर देख लेता हूँ, ऑपरेशन तो नहीं करूँगा। डॉक्टर ऐसे बोले ये ऑपरेशन नहीं झेलेंगे, कमज़ोर है शरीर। कम? ये कब हो गया? ये तो मेरे भैया के जाने के बाद से हुई, टेंशन से नहीं बोलते बता।
अब तो ज़्यादा हो रही है, पहले तो ऐसे मामूली सी थी, अब ज़्यादा हुई है, 2-3 महीनों से ज़्यादा हो रही है। नाक पे, दोनों गालों पे, और ये forehead। और होठ के ऊपर और आईब्रो के ऊपर। ये अबॉर्शन के बाद ज़्यादा हुई है क्या? हाँ, अबॉर्शन से बढ़ गई? हम्म, वो तो भाई ये टाइम ही गई थी टेंशन। और पीड़ा बोलो, दिमागी कोई पीड़ा हो जो चलता रहता हो दिमाग में? दिमाग में तो टेंशन ही चलती रहती है। बताओ कोई बात। यही जो बता पढ़ाई दीजिए। लिखाई कहाँ तक करी? अभी मैंने बीए कर ली थी घर पे, भैया खत्म हुआ जब, फिर उसके बाद कितने साल के? मैं अभी 26 में चल 25 का, यानी 24 साल में शादी हुई थी? 25 में। 25 साल के थे, लेट हो गई शादी। वो भैया खत्म हो गया है ना, तो 2 साल उसकी वजह से रुक गए, नहीं तो भैया था जब भी देख आपकी लेते। अरेंज मैरिज है? हाँ, तो भैया खत्म हो गया तो घर में क्या तनाव रहा? मतलब बस वही यादें और हाँ। वही चलता रहा, रोना वोना, सपरिवार होना, सामूहिक। आपने पसंद करके शादी करी है? मतलब ऐसे दिखाया था दोनों को। आपको अरेंज मैरिज ही करनी थी? हाँ, अच्छा, इससे पहले कोई बॉयज से कनेक्शन थोड़ी रहा, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह रहा हो? कहने का मतलब है कि दिमाग और दिल में कोई जगह खाली थोड़ी रही। नहीं, वो बस वो भैया के जाने बाद उम्मीद टूट गई। उम्मीद कहाँ की? ऐसे कुछ भी जो सोचते थे वह ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। फिर जैसे दुनियादारी चल रही थी उसमें शामिल हो गए, चल ठीक है जो भी है। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी थी, फिर अभी इसी साल एमए की एग्ज़ाम थी फर्स्ट ईयर की। रोने में कैसे हो? रोने में कैसे? खूब रोने में रोती हूँ मैं तो। रोने में कैसे हो, इसका जवाब हंस के दो ही दे। खूब रोती हूँ तो मैं मारती हूँ। सबके सामने भी रो देते हो? कहीं भी रो दोगे रोना आएगा तुम्हें? कई लोग अकेले में रोते हैं, ऐसा नहीं कुछ। अपनी बातें बोलना पसंद है सबको या रखना मुझे दिमाग में? कोई सुने तो बोल भी दूँ, पर कोई सुनता ही नहीं। कौन नहीं सुनता? कोई सुनता भी। है? ये सुनते हैं? नहीं है क्या मज़ेदारी? हाँ, कोई सुने तो सुनाऊँ, फिर कोई सुने मज़ेदारी है या नहीं? मतलब शादी के बाद अभी नहीं। है भी और नहीं? वो कैसे? बोलो वो तो छोड़ो। ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं तब ऐसे। तो लड़ाई तो 5 महीनों में नहीं होती क्या? वो होती है। हैं? तो रोज की थोड़ी होती है, महीने भाई 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 6 महीने में हो गई, यहाँ तो रोज चलती है। इनसे कैसे ट्यूनिंग पड़ती है? नहीं भी ऐसे ही है। कैसे? सुनते नहीं है और कहने के से मानते भी नहीं है। दुख तकलीफ हो जाए तो सरकारी में ही दिखाऊंगा। ज़्यादा हो जाए कम? मेरे पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, ऐसा है क्या आपको लगता है? कुछ भी नहीं है। खाने के लिए कहाँ से आ जाते हैं,
खाने में तो खूब है, भरपूर मात्रा में, खूब पनीर, खूब मावा रोज। अच्छा, इलाज नहीं होगा। इलाज नहीं हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, केयर कम हो रही है। हम्म, डिल्यूशन अनकेयर। और और क्या है मतभेद और तो कुछ भी नहीं आपस में, मियाँ बीवी कोई मतभेद, है। आप दोनों की कोई मतभेद हैं और इसके अलावा? नहीं, ऐसे लड़ाई झगड़े हो तो कुछ भी नहीं। लड़ाई झगड़े पूछ रहा हूँ क्यों हो रहे हैं? एक तो इस बात पे कि केयर नहीं हो रही ढंग से, हाँ, बस इसी बात पे है ज़्यादा। और मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ, मैं मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, ऐसे बोलती सीधा हूँ। हाँ। घुमा के भी नहीं बोलूँ कि अगली बार कर लेंगे, ये कर लेंगे। पैसे नहीं है। तो आपको ये सही ये बुरा लगता है जवाब, या ऐसे बोलते प्यार से कि ठीक है मैं करता हूँ, व्यवस्था होती है तो कर हाँ, लेंगे? वो ऐसे बोलते जब तो सही है, पर ऐसे डायरेक्ट ही हमारे पास ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। पहले बोलते मैं तो ऐसी रहूँगी, क्यों शादी करी थी। अच्छा, यहाँ तक आ जाती है। मम्मी की ज़्यादा सुनते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं। हाँ, सीधे मतलब ये मम्मी की बात मानते भी नहीं। हम्म, कौन? मम्मी की खूब मानते हैं। मम्मी बोल देना ये चीज़ अब आज दवाई के लिए मना कर देते तो नहीं लेके आती। वो बोली थी क्या आज? नहीं, मैं तो नहीं बोली थी, मेरी बिल्कुल ही बस की नहीं। गुंजाइश नहीं है, पहले बोल। तो मतलब कि एक पत्नी को जो चाहिए पति से, उसमें थोड़ी कमी है। विश्वास विश्वास भी नहीं। विश्वास तोड़ देते हैं। जिस चीज़ की अपने को उम्मीद होती है भाई ये कर सकते हैं। उम्मीद तोड़ देते हैं, विश्वास थोड़ी तोड़ा। विश्वास तोड़ना अलग बात होती है। हाँ, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है इनसे, कभी सोच भी नहीं सकती ये चीज़ कर देंगे ये। ये तो 1.5 साल में तोड़ लिया बढ़िया। हाँ, बिल्कुल ख़त्म है उम्मीद। सेक्सुअल लाइफ कैसी चल रही? सही। उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म, गुस्सा गुस्सा मेरा तेज है। क्या करते हो गुस्सा? क्या करती हूँ, लड़ाई झगड़े ऐसे बोल देती हूँ, बस बोल बाल के अंदर आके रोने लग जाती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे करते ना, बस रोने लग जाती हूँ, तो कुछ नहीं। तो काम वाम करना शुरू कर दो फिर। मैं बोल रही हूँ ना काम के लिए, क्या? काम दे। फिर मैं इतनी वो नहीं है मेरे में कैपेसिटी कि घर का काम भी करूँ, जाके जाते हुए भी करूँ, फिर वहाँ से आके भी करूँ। सास ने तो बोल दिया कि घर का काम भी करना पड़ेगा, ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। मैं बोल पहले मेरे शरीर सही हो जाने दो, फिर मैं सब कुछ कर लूँगी। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे घर का काम करती हूँ, उसी में थक जाती हूँ बहुत बुरी तरह। शाम को तो मेरे हाथ पैर बहुत भयंकर दुखते हैं, बहुत ही तेज। भूख भी नहीं लगती मुझे। भूख नहीं है? नहीं, यहाँ भूख नहीं लगती। वहाँ लग जाती है? हाँ, वहाँ को खाती या नहीं खाती कुछ नहीं। यहाँ भूख नहीं लगती।
पी हर दिन दबा के खाती। नहीं वहाँ तो खा लेती हूँ ऐसे बिना कहे, जब भूख लगती है जब। ये हर बार देखा अपन, वहाँ गए तो भूख खा रहे हैं अपन, यहाँ आए तो भूख गए हैं। नहीं। नहीं ये नोट किया है आपने? हाँ कि भाई वहाँ जा रही हूँ तो हाँ, वहाँ भूख तो लग। यहाँ तो मैं 1-2 बजे तक ही नहीं खाती हूँ, 3-3 बजे तक, कभी एक टाइम भी खा लेती हूँ। और जैसे शाम को खाई वही फिर भी मोटी हो रही हूँ। फिर भी मोटी हो रही मेहंदी क्यों लगा रही हो? हूँ। ये शादी में जाते हैं, किसकी शादी? इनके मामाओं की शादी है, मेरे ससुर की मामा। मामे ससुर के घर में। हाँ तो कहाँ तक पहुँच जाती है लड़ाई में बात? घर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। उधर से आती है आवाज़ ये। हैं? यहीं से अच्छा 2-3 बार तो जा भी चुकी हूँ। अच्छा 1.5 साल में ही? फिर कैसे आए? ट्रेन से? नहीं, फिर यही जाते हो पापा को ऐसे मिलते देख के। फिर मैं भी सोचती हूँ पापा की भाई मिल गई थी। तो उसकी वजह से आ जाती हूँ, वरना नहीं हो। वो परेशान हो गई यूँ कर, परेशान हैं, फिर तो बर्दाश्त हो गई ना। और बात बहुत छोटी छोटी है। हाँ बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी। तो ये सब अगर चलता रहे मामला, हम्म, वो तो नहीं बदलनी, हाँ नहीं बदलेंगे तो फिर क्या करने वाले हो? देखते हैं चल रहा है जब तक चलाऊंगी, नहीं तो फिर है ही, क्या फिर तो चली जाऊंगी। बच्चा लेके? हैं? बच्चा लेके? नहीं तो बच्चा चाहते नहीं हो आप, मतलब नहीं, क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तो भाई आपने मैं ज़्यादा 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 परेशान करेंगी तो फिर क्या है? अब वहाँ की भी नहीं सोचती मैं तो। कौन जाना चाहता है? नहीं तो फिर आप कंसीव प्लान क्यों कर रहे हो? बेबी प्लान क्यों कर रहे हो? अभी अभी आपकी सेटिंग नहीं हुई, आगे पीछे रहना यहाँ पे। रहना यहीं है। अभी तो बोलो देख लो, घर भी तो दिखता है वहाँ का। मतलब गुस्सा तो इस कदर है बस। बाय। हाँ तुमसे पूछूंगा मैं सब अभी, पूछ लो। ऐसे नहीं, क्या? ये बात नहीं पूछूंगा, मतलब अलग तरीके से वो अलग ही तरीके से बताएं। बात पलट के। और कुछ बोलना है? बस एक ही टेंशन है अभी तो, ये चीज़ें सुधर जाएगा। ये खुद सुधर जाए सब, बस। इनसे क्या चाहते हो सुधार? कि मेरे कहने की माने में हर बात मम्मी की सही नहीं होती, हमेशा मैं थोड़ी गलत होती हूँ। माने कुछ तो।
अकेले रहना पसंद है सबके साथ? क्या मैं सबके मैं वहाँ पे भी मेरे तो पूरी फैमिली थी, फैमिली भी रहती थी, चाचा चाची सब थे। अच्छा, जॉइंट है। अभी नहीं है, अब वो तो दोस्त रहने लग गए ऐसे, पर फैमिली में से। बातें शेयर करना अच्छा लगता है, अपने पास रखना? हाँ तो करते रहते हो बहनों बहनों से बात? नहीं, चिढ़ते हैं। चिढ़ते हैं? क्यों? बहनें भिड़काती है इसको, घर पे भी नहीं करती हूँ, कभी कभार ही करती हूँ। ये गुड है। हाँ ये कमरे ये नहीं है। गाड़ी में तो शुरू से ही होगी। हाँ, एसी वाली, जैसे एसी वाली होती है ना, उसमें होता है, और वैसी वाली नहीं होता। और कईयों में बिना, जिसमें एसी होती है उसमें नहीं होता, कईयों में। मतलब डब्बा बंद नहीं होना चाहिए। डब्बा बंद भी नहीं, खुली भी रखती हूँ जो भी हो जाता है, कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। कई सिनेमा हॉल में हो जाता है और कई में नहीं होता। पिक्चर हॉल में भी हो जाए? हाँ, लिफ्ट में? लिफ्ट में नहीं होता। डर क्या क्या है दिमाग में? डर तो क्या है? आपके दिमाग में क्या क्या डर है? डर तो है चीज़ का है। जैसे? मम्मी पापा की बीमारी का, मम्मी के हमेशा बीपी हाई रहता है, और अभी तो 2 बहनें हैं, उनकी लड़ाई झगड़े करते हैं जब। दोनों? हाँ। और तो कुछ नहीं। बस इतना से डर है? अपने बारे में कोई डर नहीं है, अपने फ्यूचर को और इनको लेकर? नहीं? नहीं, किसी चीज़ से डर लगता है? ऐसे बाहर आने जाने से, जैसे भाई कोई ऑफिस भाई मैं वो करूँ, नौकरी? हाँ, तो उसमें डर लगता है मेरे को। क्या डर है? ऐसे पता नहीं कैसे क्या करूँ, ये मैं तो समझ में नहीं आता कैसे करूँ कैसे नहीं। काम का डर रहता है? हाँ क्या काम करो, दे देंगे वो, क्या करूँ? हाँ, लोगों का डर नहीं है? नहीं जाने आने का भी कोई डर नहीं? नहीं। काम का डर, ठीक है सर। न जाने क्या काम दे देंगे। पढ़ाई में कैसे रहे? पढ़ाई में तो बढ़िया था जब, तो सही ठीक ठाक थी, पर अब बिल्कुल दिमाग बिल्कुल वो हो गया, अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता।